the truth around you. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 15। यहाँ पर बताया गया इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टेन इनवर्स यू प्लस आई वी। आगे लिखा है सो दैट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इक्वल में बताया गया है कि होल पावर हमको 2 लाना है, किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना ही प्रूफ करना है, इतना इक्वल इतना। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? गिवन दैट, क्योंकि क्वेश्चन में इफ लिखा है। आपको पता है कि मैथ में अगर इफ लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है कि गिवन दैट। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टेन इनवर्स यू प्लस आई वी। तो इसका सॉल्व आप लोग देखो यहां पर लिख देते हैं सॉल्व क्वेश्चन 15। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट। क्या है गिवन दैट में? साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टेन इनवर्स यू प्लस आई वी। अब इसको इक्वेशन आपको फर्स्ट डाल देना है। अब यहाँ पर करना क्या है कि LHS आपको ले लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके लिख लेना है LHS। तो क्या है LHS में? x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको पता नहीं है x और y की वैल्यू। गिवन दैट से आपको दिख रहा होगा कि x और y की वैल्यू नहीं पता है। अगर पता हो जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो कुछ ना कुछ आंसर शीट निकलेगी। फिर उसके बाद आपको RHS लेके चलना है और RHS की आंसर शीट कुछ ना कुछ निकालना है। फिर उसके बाद देख लेना है कि LHS की जो आंसर शीट आई है वही RHS की आई है, सेम टू सेम ही निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है इस तरफ वाले को अल्फा प्लस आई बीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल अल्फा प्लस आई बीटा। इतना लिखने के बाद में आपको पता है इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाता है। तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल कितना लिखना पड़ेगा? साइन अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसके बाद में आपको फार्मूला लगा लेना है साइन अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब साइन ए प्लस बी का लगेगा फार्मूला यहाँ पे। तो इसको आपको एट इट इज लिखना है एक्स प्लस आई वाई को यहाँ पे लगा लो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है जहां जहां आई आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है। तो कॉस आई थीटा क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ये आई नहीं छोड़ता है लेकिन साइन आई छोड़ देता है। तो इसके आगे क्या लिखना है? एक्स प्लस आई वाई इक्वल साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। यहाँ पर आई मिल जाएगी तो पहले लिख लो आई कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकलेगी? सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल कर देना है। तो एक्स इक्वल साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इसे इक्वेशन आपको फर्स्ट डाल देना है। अब बाई इमेजिनरी से मिल जाएगा बाई इक्वल कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। इतना आप लोग तब तक नोट करो। इसे इक्वेशन क्या डाल देते हैं? सेकंड डाल देते हैं। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेना है। हम आपको बात बता देते हैं। जैसे अगर दोनों ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। पहले हम क्या करेंगे,
इस ब्रैकेट की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाल देंगे, फिर दोनों की आंसर शीट रख के इंटू कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा LHS। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक, टेक का मतलब होता है लेना। तो ये हमने ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले प्लस वाले की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाले की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके आगे आपको करना क्या है, x की वैल्यू रखना है और y की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे रखो साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पावर हम दे देंगे, इनटू में है ना, तो 2 पावर कॉस को देंगे, क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन को देंगे, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ऐसा करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, होल स्क्वायर वापस बनाना है, जैसे ओपन किया है ऐसे ही बन जाएगा। कैसे, अगर लास्ट वाले को हम चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को हम लिख दें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो आपस में जब इनटू करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, मतलब कैंसिल करने के लिए। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। कहने का मेरा ये मतलब है, आपको पावर 2 दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, किसी को चेंज करो, चाहे इस वाले को चेंज करो चाहे इस वाले को, तो आपको वापस मिल जाएगा होल स्क्वायर, जरूर मिलेगा। चाहे आप यहाँ पर कन्वर्ट करो चाहे यहाँ पर कन्वर्ट करो, जहाँ पे पावर 2 है वहीं पर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो। अब देखो इसके आगे देखो, आपको लिखना क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा हम ऐसे लिख देते हैं, लास्ट वाले को चेंज कर लेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और प्लस का 1, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का इसको एट इट इज आपको लिखना है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, कॉस को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, यही होता है, ठीक है। ये हम फार्मूला बता देते हैं, ये वाला कैसे चेंज किया, जैसे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे 1 को, तो इतना मिल जाएगा। साथ साथ हम बताते रहते हैं आपको ये कहाँ से ये वैल्यू हमने रखी है, ठीक है। सीख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है, क्योंकि अगर चाहते हो कि हमें BSc प्रीवियस में नंबर अच्छे लाना है तो आपको सीखना ज़्यादा है, ठीक है। और हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग कमेंट अमेंट कर दिया करो, अपने जो साथी हैं उनको भी बताया करो कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर BSc मैथ पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इतना आप लोग करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, उसमें क्या है, मेरा फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, तो आपका फ़ायदा है, आप देखो, और मेरा फ़ायदा है तो हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनटू कर देना है, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, पहले से ही पता है। देखो, तो यहाँ पे क्या रखना है, साइन स्क्वायर अल्फा एट इट इज आपको लिख लेना है, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इंटू करेंगे, देखो 1 का इंटू करेंगे तो पहले आपको एट इट इज लिखना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, इतना तो लिखना ही लिखना है। अब आपको साइन स्क्वायर अल्फा का दोनों में इंटू करना है, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, पहले से बोला था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कहाँ पे कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो हमको दिखने लगा है ए स्क्वायर का मतलब है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा,
प्लस बी स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी आपको दिखने लगा है कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकली है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसकी होल पावर तो थी नहीं। ठीक है, तो इतने की वैल्यू निकल आई है। अब आपको पता है जो हमने आपको बताया था पहले कि पहले हमने प्लस वाले की हमने आंसर शीट निकाली, मतलब ब्रैकेट दो थे ना, एक ब्रैकेट की निकाल ली। अब आपको देख लेना है यहाँ से क्वेश्चन, तो पहले तो हमने रफ कर दिया, अब यहीं से देखना है। आप देख लेना, आप लोग नोट कर लेना, तो आप लोग देख लेना कि अब हम माइनस वाले की आंसर शीट निकालेंगे इस वाले की। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ करेंगे, आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देते हैं, क्योंकि सिमिलरली जानते हो अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस आया। अगर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसीलिए हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिमिलरली x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वैल्यू रखना है एलएचएस में, फिर देखना है क्या वैल्यू निकलेगी। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको लिख देना है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हम वहाँ पर हम रफ करेंगे ना। तो वाई की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, और एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, वहाँ पे लिख दिए, अब यहाँ पर हम रफ कर सकते हैं। अब आपको वैल्यू रख देना है, एलएचएस में रखना है। देखो पहला ब्रैकेट क्या था, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, सेकेंड ब्रैकेट क्या था, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रख देना है, इसकी वैल्यू क्या है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब आपको इसकी आंसर शीट रख देना है। यहाँ से देखो आगे पीछे हो गया, पहले माइनस वाला ब्रैकेट था फिर प्लस वाला था, चलो ये माइनस का कर लो, ये प्लस का कर लो, अब यहाँ पर प्लस का रख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन अल्फा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पावर सेम है, तो आपको पता है ए की पावर एम बी की पावर यम अगर है तो ए बी की होल पावर यम लिख देते हैं, ये रूल आपको आता है। तो हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा पावर के अंदर, तो लगा लेंगे। देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा ना। ये पावर आपको सेम दिख रही है तो होल पावर कर लेनी, ये a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब इसकी आंसर शीट आ गई एलएचएस की। ठीक है, अब आप लोग इतना नोट कर लो, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे हम आरएचएस की आंसर शीट निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, इतना और हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, आरएचएस ले लेंगे। तो आरएचएस में आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। हमने आपको एक बात बताई थी, जैसे एलएचएस की आंसर शीट निकाल लेना है, फिर बाद में आरएचएस की निकालना, और सेम ही निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बताया गया सो दैट। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकाल लेंगे। तो हाँ, इक्वेशन जो फर्स्ट हमने डाला था, इक्वेशन फर्स्ट डाला था, या फिर ऐसे ही हमने लेट कर लिया था एलएचएस में, जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू की जरूरत थी तो हमने इसे लेट किया था, अल्फा प्लस आई बीटा। अब हमें यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, मीन्स यू और बी की आंसर शीट नहीं पता, तो कैसे पता करोगे, इसको इस बार लेट करना है। एलएचएस में इसको लेट किया था, और आरएचएस की आंसर शीट निकालेंगे तो इसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, 10 इनवर्स यू प्लस आई वी इक्वल अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो u प्लस आई वी इक्वल 10 अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, अब आपको सही से लिख लेना है
सही लिखा है, ठीक है। u प्लस आई वी की आंसर शीट मिल गई। अब इसका कंजुगेट निकालो। क्या निकालो? कंजुगेट। आपको पता है a प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वी क्या होता है? आप लोग जानते हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम यू स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको इसका कंजुगेट लिखना पड़ेगा, फिर इंटू कर देना है, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। तो कंजुगेट जानते हो, जहाँ पे आई प्लस है वहाँ पे आपको माइनस आई रखना है। तो इतना करने के बाद में आपको इंटू कर देना है। क्या कर देना है? इंटू। देखो यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसका आपको दिख रहा है u प्लस आई बी और u माइनस आई बी, इसका इस तरफ इंटू करना है इक्वल के, और इक्वल के उस तरफ अलग इंटू करना है। तो 10 अल्फा प्लस आई बीटा, फिर इंटू में देख लो 10 अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। अब आगे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आ जाएगा ना यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसे चेंज करो, साइन अल्फा प्लस आई बीटा, साइन अपान कॉस में इसे चेंज कर लो, इसको भी चेंज कर लो, फार्मूला बन जाएगा। बताएंगे कौन सा फार्मूला बन जाएगा? अपॉन में कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। अब फार्मूला आपको हम बता देते हैं कौन सा यहाँ पे यूज होगा। देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर आई वी लिखना है, ठीक है, आई वी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर एंगल लिखना है, फर्स्ट अल्फा हो गया, मतलब ए हो गया अल्फा, बी हो गया आई बीटा। अपॉन में देखो ये भी फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब आई बीटा, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, यहाँ पर एक लाइन और आगे बढ़ा लेंगे, फिर ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर आपको हाइपरबोलिक में चेंज करना है। आपको पता है साइन आई थीटा क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आई बाहर आएगा ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे करके प्लस, क्योंकि आई बाहर आएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इतना मिलेगा। अपान में देखो ऐसे ही यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, बाहर निकलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक बीटा, मतलब स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर कर लेना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आंसर शीट निकालना है। थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आंसर शीट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की आंसर शीट हमने यहाँ पे पहले लिख ली है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए। तो एक्स की आंसर शीट क्या है? साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पे पावर 2 आपको रख लेना। बाई की देखो यहाँ पे वैल्यू कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पावर अलग अलग दे देनी है, साइन को देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा, कॉस को देंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा होगा। यहाँ पे पावर दे देनी है कॉस को तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन को दे देनी है तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इतना हो गया ना। अब आपको पता है यहाँ पर हमें चेंज करना है, क्योंकि हमें बनाना है जैसे ये आंसर शीट ऊपर रखी जाएगी, ये नीचे रखी जाएगी, तो हमें पता है इतना ऊपर मिलेगा, ये कैंसिल करना है। देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आंसर शीट रखेंगे, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी आ गई, अपान में हम रखेंगे ये वैल्यू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। जो अपान वाला है ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे वाला है, ये ऊपर है, ये नीचे ही रहेगा, तो ये कैंसिल होगा ना इससे, ये जो है कैंसिल होगा
इस आंसर शीट से, तो हमें पता है हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये आपको दिख रहा है, यही यहाँ पर लाना है, तब मैच हो जाएगी आंसर शीट जो LHS की निकली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, इसे चेंज नहीं करेंगे। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है, इसे नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपको लिखना पड़ेगा, इनटू में क्या है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब आपको इनटू करना है, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसमें इनटू करना है आपको, तो साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें इनटू करना कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब इनटू करना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का इसमें, तो क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस इसका इसमें इनटू करो, तो साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, कैंसिल हो गया। तो हमें आंसर शीट क्या मिल गई, साइन स्क्वायर अल्फा, यही मिल गई, और वहां से देखो क्या मिल गई, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। देखो यही लाना था, देखो मिल गया। अब आपको आंसर शीट रखना है RHS में, जो आपने अभी निकाली है ना वही रख देना है। देखो हम RHS ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, होल पावर क्या है 2 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आंसर शीट यही तो है, रख लो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा अपॉन में ये आंसर शीट रखो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और होल पावर कितनी है 2 है, इतनी है। अब आपको दिख रहा है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल होगा, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो होल पावर हमें LHS में चाहिए पहले से, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर जो है LHS की आंसर शीट आई है, वही आपको यहाँ पर भी लाना है। पहले तो आपको लिखना है कितना यहाँ पे मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर, इतना मिला है। इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखिए आप लोग, अब इसे हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें लाना है अल्फा, अल्फा एंगल किसको साइन यहाँ पे बनाना है, क्योंकि अल्फा जो था LHS की जो आंसर शीट निकाली वो साइन का एंगल था अल्फा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल कॉस का है, तो हमें साइन बना लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे आ जाओ, LHS में जो आंसर शीट थी हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या निकाली थी, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस का साइन अल्फा का होल स्क्वायर, यही निकाली थी LHS की आंसर शीट थी ये, यही आपको बनाना है। तो हमें पता है ये चेंज कर लिया, साइन में हो गया ये। अब यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल बीटा किसका एंगल है, कॉस का है, यहाँ पर साइन का है, तो कॉस का बना लो। तो इसका फार्मूला जानते हो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, होल पावर कितनी है 2 है। अब 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गया। अब इसको पहले लिखना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो LHS की जो आंसर शीट पहले निकाली थी और RHS की अब निकली है, तो सेम टू सेम है, ठीक है। अब आपको लिख देना है यहाँ पर LHS इक्वल RHS, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करना, पहले तो नोट कर लेना पूरा, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा होता तो पूरा क्वेश्चन हो जाता। तो इसीलिए आप लोग पहले क्या करना, नोट कर लेना पूरा, फिर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है, साथ साथ हम बताते भी रहते हैं। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, हटा देते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 16, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्व करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन ये 15 हो गया। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा जब तक हम हैं, तो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन 16 देख लो।
बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। गर्दे वाला क्वेश्चन है। गर्दे वाला क्वेश्चन का मतलब है कामयाबी वाला क्वेश्चन है। कहता है इफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y इक्वल कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x, ये गिवन है। इफ लिखा है ना, इफ का मतलब होता है गिवन दैट। आगे लिखा है एंड y इज ए रियल नंबर, तो y क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, ये भी गिवन है। आगे लिखा है सो दैट आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो, x आगे लिखा है इज प्योरली इमेजिनरी और एल्स इट्स मॉडुलस इज यूनिटी। यहाँ पर बताया गया x या तो प्योरली इमेजिनरी होगा, कहने का मतलब है आंसर सीट x की होगी, उसमें आई मिलेगा, ठीक है। आगे लिखा और एल्स, एल्स का मतलब है अन्य, अन्य का मतलब यहाँ पे बता दिया गया इट्स मॉडुलस इज यूनिटी, इसका मतलब है आपको आंसर सीट ये निकालना है, मोड एक्स की वैल्यू 1। मतलब यहाँ पे दो आंसर सीटें आपको बताना है, एक्स प्योरली इमेजिनरी और सेकंड बताना है इट्स मॉडुलस इज यूनिटी, इसका मतलब है मोड एक्स की वैल्यू 1 बताना है। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है। बढ़िया क्वेश्चन है, गर्दे वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सॉल्व लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। गिवन दैट आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y इक्वल कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x, ठीक है। इतना लिख लिया। अब हम कुछ बात आपको क्लास 12 की बताते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला है, क्लास 12 की बात है, चैप्टर 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फार्मूला होता है वहां पे कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। ये है फार्मूला। लेकिन यहाँ पर आपको हाइपरबोलिक दिख रहा है तो यही रहेगा, सेम टू सेम यही फार्मूला इस तरफ लगा लेंगे, लेकिन कुछ चेंजिंग आएगी। किसमें आएगी, रूट में यहाँ पर चेंजिंग आएगी। देखो पहले ही बता देते हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल बाद में लिखा है आपको पहले लिखना है यहाँ पर। ऐसे दोनों ब्रैकेट में वेरिएबल पहले आएगा। ये चेंजिंग है, वहाँ की सेम है। देखो यहाँ पर इसको एट इट इज आपको लिखना है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस आएगा, ये भी चेंज है क्योंकि हाइपरबोलिक में क्या होता है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं था क्लास 12 चैप्टर 2 में। यहाँ पर केवल और केवल आपको कॉस इनवर्स था और कॉस इनवर्स यहाँ पर दोनों। फिर यहाँ पर क्या था, अगर प्लस है तो माइनस आता था, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक में क्या है, प्लस है प्लस आता है। ये चेंजिंग है और रूट में चेंजिंग है। कैसे, हमको लिखना पड़ता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल पहले लिखना है ऐसे करके, दोनों में ऐसे। यहाँ पर भी 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1। आपको समझ में आ गया होगा जो हम बताना चाह रहे थे, आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट जरूर कर दिया करो जब समझ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, y इक्वल लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड का हटा दो, डायरेक्ट हटा दो, आपको पता है हट जाता है। यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाँ 1/x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर y नहीं होगा, क्या होगा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे 1/x है, ठीक है। 1/x रखना है, x इंटू बाई होता ना, बाई 1/x है, x तो x है, इसे कैंसिल करो 1 आया। इसको इस तरफ लाएंगे बाई माइनस 1, क्योंकि आपको पता है रूट की कैलकुलेशन क्या होती है कि रूट जिस टर्म में है उसको अलग उसका ट्रांसफर करेंगे। रूट जैसे यहाँ पे रूट आपको दिख रहा है तो इसको अलग रखेंगे, और जिसमें रूट नहीं है उसको अलग रखेंगे, आपको पता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, इसका इंटू करेंगे, रूट के अंदर होल स्क्वायर ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस 1 का इसमें इंटू करेंगे 1/x स्क्वायर मिलेगा। फिर इसके बाद में माइनस माइनस प्लस का 1 मिलेगा। अब बाई माइनस 1 इक्वल क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो y माइनस 1 अगर देखा जाए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो इतना आप लोग नोट कर लो, एक लाइन यहाँ पे और लिख देते हैं। यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर लो आई स्क्वायर कर लो। यहाँ पे लिख देते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब आगे देखो इसके, यहाँ से थोड़ा सा रफ करेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा आई इंटू एक्स माइनस 1/x। अब देखो इतना आ गया। अब यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है एक्स क्या प्रूव करना है, प्योरली इमेजिनरी। तो आई वाले एक्स वाले टर्म में आई मिला है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है दैट इज एक्स माइनस 1/x अगर क्या है प्योरली इमेजिनरी है, इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर ये इमेजिनरी है तो इम्प्लाई दैट एक्स इज आल्सो, अरे भाई एक्स इज आल्सो प्योरली इमेजिनरी। इतना आपको ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है, एक यहाँ पर पार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इट्स मॉडुलस इज यूनिटी, मतलब मोड एक्स की वैल्यू क्या लाना है, 1 लाना है। देखो कैसे आएगी, यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको ये लिखना है कि इफ एक्स क्या है, इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, यहाँ पर एक्स क्या है प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा। इक्वेशन फर्स्ट में आपको यहाँ पे फर्स्ट इसलिए डाल दी क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे 0 रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख लो रियल पार्ट 0, तो आई एक्स माइनस 1/x, तो आई का डिवाइड दे दो, एक्स माइनस 1/x इक्वल 0 ही मिलेगा। इसको ट्रांसफर करेंगे 1/x मिलेगा, इसका इसमें इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर एक्स स्क्वायर पावर हटाएंगे, रूट कितना मिलेगा, ±1 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोड निकाल देना है। तो आपको दिख रहा है मोड के अंदर +-1, तो मोड हमेशा क्या देता है, प्लस की वैल्यू देता है। आप लोग इतना नोट कर लो, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.3 के, दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब एग्जांपल फर्स्ट जो है सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 तो कंप्लीट हो गए, और पहले वाले भी क्वेश्चन आपने 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट किए थे। तो ठीक है, अब आपको समझ में आएंगे एग्जाम्पल, क्योंकि जब एक्सरसाइज सही से आपने कंप्लीट की है, अच्छे से आपने पढ़ा है, तो एग्जाम्पल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल फर्स्ट जो है कंप्लीट करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, पहले आपको पढ़ लेना है, वहाँ पे लिखा क्या है, बताया गया है सो दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स cot थीटा इक्वल log cot थीटा प्लस cosec थीटा। अगर एक्सरसाइज की बात करें हम, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, सेम टू सेम, मतलब तीसरे का पहला पार्ट उसी की तरह ये एग्जाम्पल है। तो देखो इसका सॉल्व, देखो हम LHS ले लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स cot थीटा की आंसर शीट हमें निकालना है, log cot थीटा प्लस cosec थीटा, वही निकालना है। एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल log जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये याद है ना। ठीक है, लगा लो, यही फार्मूला लगा लो। जहां जहां जेड आपको दिख रहा है, क्या रखना है, कॉट थीटा रखना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, लॉग यहाँ पे लिखना है कॉट थीटा, यहाँ पे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला आपको याद है ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कॉसिक स्क्वायर थीटा।
कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद है? ठीक है, कॉट थीटा, ये बताओ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉसिक थीटा मिलेगा। देखो आंसर शीट आ गई, लॉग कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा। नोट कर लो, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम्पल जो है पहला बहुत छोटा था। रफ कर देते हैं इसको। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेकंड की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड देख लो, इसे भी रफ कर देते हैं। बताया सेपरेट साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आगे बताया वेयर थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, पाई से लेस है। ठीक है, फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आपको समझा देते हैं। ये कंडीशन जो बताई है, थीटा इक्वल 0 कितना होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे क्या होता है 180 होता है। ये बताई कंडीशन की यहाँ से यहाँ तक चलना है, लेकिन कंडीशन का यहाँ पे यूज नहीं है। आपको यहाँ पर बताया है कि साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, हो जाएगा। आगे और भी लिखा है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बताया है, इसमें आंसर शीट सामने बताई है। मतलब रियल पार्ट आपको लाना है कॉस इनवर्स रूट ऑफ साइन थीटा प्लस आई लॉग रूट ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे बता दिया रियल पार्ट इतना लाना है, इमेजिनरी पार्ट इतना लाना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और वाला तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये आ जाएगा तो कैलकुलेशन में आपको हम समझा देंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है इसके इक्वल ए प्लस आई बी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन 8 देख लेना, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 की तरह है ये एग्जाम्पल 2। एक क्वेश्चन 8 अगर आप लोगों ने सही से सीखा है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं पहले, वहां पे देख लो क्या है, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा इक्वल ए प्लस आई बी। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालना है और बी की वैल्यू निकालना है, यहीं पे रख देना है, सेपरेट हो जाएगा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, तो क्या मिलेगा साइन ए प्लस आई बी। अब यहाँ पे लगा लेंगे फार्मूला, पहले तो एटीडी आपको इसको लिखना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे करना क्या है, साइन ए ये हाइपरबोलिक में चेंज करना है, हो गया चेंज, आई नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये आई छोड़ देगा। यहाँ पे देखो बी है, ठीक है, आई छोड़ेगा। आगे लिखो कॉस ए इंटू साइन, क्या हो जाएगा, आई छोड़ा तो साइन हाइपरबोलिक बी हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, सेपरेट करना रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक ये किसके इक्वल था, पहले तो ये ही लिख लो। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में आपने देखा कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी के। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, नहीं यहाँ पे सेकंड डालो, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पहले से डाल चुके हैं। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा साइन थीटा के इक्वल कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, इसे इक्वेशन क्या डालो, थर्ड डालो। अब यहाँ से आपको सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकालना है, तो ये बी जिसमें आपको एंगल दिख रहा है निगलेक्ट करना है। कैसे निगलेक्ट होगा, इक्वेशन सेकंड से कॉस हाइपरबोलिक बी की आंसर शीट निकाल लेना है, और इक्वेशन थर्ड से साइन हाइपरबोलिक बी की आंसर शीट निकाल लेना है। फिर इसके बाद आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंगल भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कॉस हाइपरबोलिक बीटा मीन्स कॉस हाइपरबोलिक बी है, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन है। यहाँ पर आ जाओ, साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस ए, इतना आ गया ना। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग।
चलो इसके आगे देखो, थोड़ा सा रफ करेंगे। इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पावर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दे देते हैं पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे देखो, ये तो हमने यहाँ से रख लिया ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे फिर माइनस का यूज़ किया क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग है, फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए कर लो। अब इसके बाद आपको इसकी वैल्यू रख लेना है 1, एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसका इसमें इंटू करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस इसका इसमें इंटू करना है तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इसमें इंटू करना है। अब आगे देखो, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन समझना है कैसे करनी है। देखो जब क्वेश्चन हमने 8 जो है सिंप्लीफाई किया था, तब हमने वहाँ पर क्या किया था कि जिसमें थीटा है, जैसे इसमें थीटा है इसमें थीटा है, तो हमने क्या बना लिया था, साइन बना लिया था। मतलब एंगल जिसमें थीटा है उसको फिक्स है साइन बना लो। जैसे यहाँ पे साइन है, इसको साइन बनाएंगे, क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन 8 में ए जिसके पास एंगल है तो उसको हमने क्या बना लिया था, साइन ही बनाया था। तो यहाँ पर देखो डबल हम टिक लगा देते हैं, यहाँ पर समझना है ये कैलकुलेशन। इसमें भी ए है इसमें भी ए है। अब इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर भी दोनों में ए है एंगल। इन्हें आपको चेंज करना है किसमें, साइन में। ये बात हमने बताई थी क्वेश्चन 8 में बताई थी, या तो साइन में चेंज करो, लेकिन ये फिक्स है थीटा एंगल जिसके पास है वो तो फिक्स है, आपको करना क्या है, साइन। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन हम बना लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बचा है एंगल ए। एंगल ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब साइन और कॉस दोनों के पास है। या तो साइन बना लो या कॉस बना लो। क्वेश्चन 8 में हमने साइन बनाया था, लेकिन यहाँ पर देखो हमें कॉस बनाना है क्योंकि कॉस से ही कॉस इनवर्स मिलेगा। अगर ये और वाला क्वेश्चन ना होता तो फिर आपकी मर्जी, चाहे एंगल ए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये वाला हम बता रहे हैं जब आप लोग सॉल्व करना, ये ना हो, ये वाला है, चाहे आप साइन में कन्वर्ट करो चाहे कॉस में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर और वाला ये क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमें कॉस इनवर्स लाना है रियल पार्ट में, तो हमें कॉस बनाना है। एंगल ए यहाँ पर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस बना लेना है, यहाँ पर कॉस पहले से, यहाँ पे कॉस बनाना है। तो हम किसको देख के सॉल्व कर रहे हैं, इसको देख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे तो क्वेश्चन 8 जो है हम करवा ही चुके हैं, आप लोग समझ सकते हो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। देखो चाहे क्वेश्चन 8 की बात हो चाहे एग्जाम्पल 2 की बात हो, थीटा एंगल है तो वहां पर आपको साइन बनाना है, तो यहाँ पर ये तो फिक्स है। बचा जो है एंगल ए, वहां पर आपको या तो साइन बनाना है या कॉस बनाना है। तो यहाँ पर हम कॉस बना लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाओ साइन बनाओ ना, बताया था फिक्स आपको, तो साइन बना लो इसे, और यहाँ पर कॉस पहले से है, ठीक है। ऐसे ही एटीडीज आपको लिखना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस का क्या बना लेना है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर पहले से फिक्स है ना, फिक्स, तो फिक्स है तो एटीडीज आपको लिखना है। अब इसके बाद में आपको इंटू करना है, इसका इसमें करो इंटू, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 4a, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इंटू करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इंटू करना है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कॉस स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो है हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो जरूरत पड़ेगी ना। तो ये तो हो ही गए हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लिख लेना है, जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट जो थी यहाँ से देख लो कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। इक्वेशन सेकंड जो थी साइन थीटा के इक्वल, यहीं से लिख लो जो यहाँ पे लिखा है, कॉस थीटा के इक्वल साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी, यहाँ से आ जाओ साइन थीटा कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख दिए, आपको पता है। फिर हम कहाँ पे ये इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से तो एक ही वैल्यू आ जाएगी ना, फिर उसके बाद हमें बी की निकालना है। फिर आपको पता है इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। चलो ये इक्वेशन 2 एंड 3 थे, ठीक है, 2 एंड 3। चलो आ जाओ जहाँ पे थे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर है, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का कॉस की पावर 4a इक्वल क्या मिलेगा आपको, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें कॉस की पावर 2 मिल जाएगी, पावर हटेगा ना, यहाँ पर आएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन थीटा बाहर निकलेगा, फिर पावर हटेगी तो कॉस ए इक्वल रूट मिल जाएगा हमें साइन थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई, कितनी आ रही देखो, कॉस इनवर्स रूट ऑफ साइन थीटा, तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, देखो इतनी ही आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आपको बी की और आंसर शीट निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में हम ए की और बी की जो आंसर शीट है कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पहले हम बी की निकालेंगे। ए की तो निकल गई है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग कि हमने जब कॉस ए की वैल्यू निकाली थी, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए नहीं है, तो इक्वेशन थर्ड में आपको वैल्यू रख देना है। यहाँ से देख लो कॉस ए की वैल्यू रख देना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, नहीं थर्ड है, साइन थीटा के इक्वल क्या है, कॉस ए है। कॉस ए की वैल्यू यहाँ से वहाँ पे रख लो साइन थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या है साइन हाइपरबोलिक बी। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे साइन हाइपरबोलिक बी की, तो साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल साइन थीटा अपॉन रूट में क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। अब आपको पता है इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो रूट मिल जाएगा ना, इसकी एक पावर इसकी हाफ पावर, एक में से हाफ पावर जाएगी ना, तो हाफ पावर ही मिलेगी। तो बी इक्वल क्या मिल गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ साइन थीटा। अब हमें फार्मूला लगा देना है लॉगरिथम का। लॉग क्या होता है, जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 1, यही होता है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको जेड दिख रहा है कितना रख देना है, रूट ऑफ साइन थीटा रख देना है, तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो v के इक्वल आपको लिखना है लॉग रूट ऑफ साइन थीटा। अब प्लस यहाँ पर रूट पहले से है, लेकिन जेड क्या है, रूट ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस का 1। अब आगे देखो v इक्वल लॉग रूट ऑफ साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा ना, और आपको पता है कि 1 यहाँ पे पहले है और साइन थीटा बाद में, तो इस वाले 1 को पहले लिख लो ना और साइन थीटा को बाद में लिख लो। ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आपको रख देना है, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आपको लिख देना है यहाँ पे पुट दीज वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा इक्वल ए प्लस आई बी, यही था ना। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा।
तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल, एक ही वैल्यू देख लो, कॉस इनवर्स रूट ऑफ साइन थीटा। अब आपको बी की वैल्यू रख देना है, यहाँ पे देख लो, लॉग रूट ऑफ साइन थीटा, फिर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। इतना आप लोग नोट करो, ये हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो इतना आप लोग। एग्जाम्पल थर्ड जो है सॉल्व करवाएंगे। चलो इसको भी हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो इसको भी। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है। एग्जाम्पल थर्ड का सॉल्व, यहाँ पर बोला है सेपरेट टेन इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन 9 देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन 9 की तरह ही ये एग्जाम्पल 3 है। देख लो कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पर भी लेट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने लेट किया ना वैसे लेट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो टेन इनवर्स क्या है वहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस आई बीटा है इक्वल u प्लस आई बी, यहाँ पे ले लेना है लेट, ठीक है। टेन इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे, पहले क्या करो इक्वेशन डाल दो, क्योंकि हम u और b की वैल्यू निकाल लेंगे और हम रख लेंगे यहाँ पर, तो सेपरेट हो जाएगा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको उस तरफ लेके जाना है, तो इनवर्स हट जाएगा ना, टेन u प्लस आई बी, ठीक है। तो दैट इज मतलब इसको इस तरफ लिखेंगे ना, u प्लस आई बी इक्वल अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसका क्या करना है, कंजुगेट और निकालना है, कंजुगेट टेन u माइनस आई वी इक्वल अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हमें u की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2u लिख लेंगे। 2u आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ये दो एंगल आपको ऐसे करके लिख लेना है, ऐसे और फिर ऐसे। आपको पता है हमें 2u लाना है, तो आई से आई कैंसिल करना है, तो बीच में प्लस। अब आपको टेकिंग 10 बोथ साइड, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2.3 एक्सरसाइज में बहुत सारे सॉल्व करवाए थे इस टाइप के, ठीक है। अब लिखना पड़ेगा टेकिंग 10 बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 2u इक्वल 10 u प्लस आई वी प्लस u माइनस आई वी। फार्मूला लगा लो यहाँ पे, 10a प्लस बी का लग जाएगा, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब आपको वैल्यू रख लेना है 10u प्लस v की वैल्यू 10u माइनस b की, यहाँ से देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना इसको। देखो इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, तो 10 2u इक्वल 10u प्लस आई वी, के आंसर क्या है अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। 10u माइनस आई वी की क्या है अल्फा माइनस आई बीटा, अपान में देखो 1 प्लस 10u प्लस बी की, यहीं से देख लो ऊपर से रख लो, इनटू में करना ही करना है आपको, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे इनटू करना है, तो ऊपर से ही देख के लिख लेते हैं। अब यहाँ से आई बीटा कैंसिल, ऊपर मिलेगा 2 अल्फा, 1 प्लस इसका होता ही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है माइनस कर लो, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 10 2u की, मतलब u की आंसर शीट निकल आएगी ना, 10 को उस तरफ लेके चलेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो u की वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन 2 का डिवाइड दे देना है, देखो यहाँ पर, तो u इक्वल 1 अपॉन 2 10 इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो u की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे।
2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे आपको लेके चल रहा है हम आपको बता देते हैं। इसको पहले हम रफ कर देते हैं। अब देखो, आपको v देखना है, i का इंटू हुआ है b में, एंगल में देख लेना, तो आपको यहाँ पे 2iv लिख लेना है। ठीक है, पहले हम प्लस का एंगल लिखेंगे, फिर हम माइनस का एंगल लिखेंगे। अब आपको 2iv चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि u से u कैंसिल करना है, तो इसीलिए बीच में माइनस देना है। अब इसके बाद आपको वही टेक इन टेन बोथ साइड यहाँ पे लिखना है, टेक इन टेन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 2iv इक्वल 10 u प्लस का iv माइनस u माइनस iv। लगा लो, फार्मूला लगा लो, 10a माइनस v का लगेगा, तो 10a माइनस 10v अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10v। अब आपको वैल्यू रख लेना है 10 u प्लस iv की और 10 u माइनस iv की, और यहाँ से इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना। 10 आई थीटा क्या होता है, आई 10 हाइपरबोलिक थीटा, तो 2b यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा है और इसकी वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा है। अपॉन में देखो 1 प्लस इसकी वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा और इसकी वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिलेगा 2i बीटा, नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आई 10 हाइपरबोलिक 2b, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल क्या मिलेगा, इसको उस तरफ लेके चलेंगे 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स नहीं है, इसको उस तरफ लेके चलेंगे इतना, तो इनवर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मीन्स लग जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अब b की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, तो इसको आप लोग नोट कर लो, इतना रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे b इक्वल 1/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा अपॉन में देख लो क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। v की वैल्यू और u की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट दीज वैल्यू u एंड v इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट क्या था 10 इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल u प्लस आई वी, यही है ना। अब वैल्यू रखो, तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल u की वैल्यू वहाँ से देख लो 1/2 10 इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस का आई v की वैल्यू यहाँ से 1/2 पहले लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पे 1/2 पहले लिख लो इंटू आई, फिर 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आपने इतना रख लिया ना, तो आपको दिखने लगा होगा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, नोट कर लो इसको, जल्दी नोट कर लो। आप लोग एग्जाम्पल 4 देखिए, 2 पार्ट हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया है, सेपरेट 10 इनवर्स ई की पावर आई थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो एक्सरसाइज 2.3 की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने क्या किया था, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 सॉल्व करवाए थे। ये एग्जाम्पल 4 भी ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन 11 और 12 सॉल्व किया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है टेन इनवर्स ई की पावर आई थीटा के इक्वल ए प्लस आई बी। ए की वैल्यू निकाल लेंगे और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सेपरेट हो जाएगा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है सॉल्व एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे लिख लेना है लेट टेन इनवर्स ई की पावर आई थीटा इक्वल ए प्लस आई बी। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, टेन इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे, इनवर्स हट जाएगा। तो ई की पावर आई थीटा इक्वल क्या निकलेगा यहाँ पर, टेन ए प्लस आई बी। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे टेन ए प्लस आई बी, और इसको उस तरफ लिखेंगे, लेकिन फार्मूला लगा देंगे। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ पे लिख लेना। इसे इक्वेशन क्या डालो, सेकंड डालो। इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट आपको पता है, कंजुगेट जहाँ पे आई आपको दिख रहा है वहाँ पे माइनस आई रख देना है, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। इसे इक्वेशन क्या डालने, थर्ड डालने। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 2a लिख लेते हैं। 2a के इक्वल कैसे लिखना, पहले प्लस का एंगल फिर बाद में माइनस का एंगल, पहले प्लस का एंगल फिर माइनस का एंगल, ऐसे करके। अब आपको करना है 2a, मतलब IB से IB कैंसिल करना है, तो प्लस यहाँ पे देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, 10 लेना है, टेक इन बोथ साइड। तो टेक इन 10 बोथ साइड। तो यहाँ पर आएगा 10 2a इक्वल 10 a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। लगा लो यहाँ पे फार्मूला, 10a प्लस बी का लगेगा, 10a मीन्स a प्लस आई बी प्लस 10b मीन्स a माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस 10a मीन्स a प्लस आई बी इंटू 10v मीन्स a माइनस आई बी। किसके इक्वल चल रहा है, 10 2a के। अब आपको वैल्यू रख लेना है, 10a प्लस आई बी की वैल्यू रखना है, 10a माइनस आई बी की रखना है। तो 10 2a इक्वल 10a प्लस आई बी की आंसर शीट क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। 10a माइनस आई बी की वैल्यू है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इनटू करना है नीचे, क्योंकि वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे टाइम लगेगा, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको देख के इनटू में लिख लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे देखो, आप लोग नोट करते रहा करो, इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो करना क्या है, 10 2a के इक्वल लिखना है आपको। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, आई साइन थीटा, तो ऊपर क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा अपॉन में देखो 1 माइनस a प्लस वी, a माइनस वी क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आई दिख रहा है, तो a प्लस आई बी, a माइनस आई बी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 मीन्स नीचे मिल जाएगा 0, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, 10 2a के इक्वल आएगा। अब आपको 10 की टेबल में देखना है, इनफाइनाइट जो है वैल्यू कितने की होती है, 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो 10 2a इक्वल यहाँ पर 10 आ जाएगा, π/2, 10 से 10 हट जाएगा ना, 2a की वैल्यू क्या आएगी, π/4। तो a की वैल्यू क्या निकली, मीन्स π/2, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे π/4, तो a की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, रियल पार्ट हमें पता चल गया है π/4। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखो, अब आपको क्या करना है, b लेके चलना है। तो कैसे लेके चलोगे, आपको पता है कि 2iv लिखना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस आई वी पहला एंगल था, a माइनस आई वी दूसरा एंगल था। तो b हम लेके चलेंगे, लेकिन b के इनटू में क्या है, i है, तभी यहाँ पर 2iv लेके चले। जैसे a लेके चले थे 2a, तो यहाँ पर हमने देख लिया i नहीं था, तो 2a के इक्वल हमने लिख लिया था a प्लस आई वी प्लस a माइनस आई वी। लेकिन v हम लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर i
है ना, तो इसीलिए आई भी साथ में आएगा। अब आपको प्लस का एंगल पहले लिखना है और माइनस का एंगल बाद में लिखना है। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस दे दें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आई बी प्लस आई बी मीन्स 2IB को ऐसे लिखा है। अब आपको क्या करना है, 10 लेना है दोनों साइड का, टेकिन 10 बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 2IB इक्वल 10 ए प्लस आई वी माइनस ए माइनस आई वी। यहाँ पर लग जाएगा फार्मूला 10 ए माइनस वी का लगेगा, तो इस तरफ क्या चलेगा 10 2IB इक्वल, यहाँ पे लगाना है फार्मूला 10 ए प्लस वी मीन्स, ठीक है आपको पता ही ये फार्मूला है, अपॉन में 1 प्लस 10 ए प्लस आई वी इंटू 10 ए माइनस आई वी। अब आपको वैल्यू रखना है 10 ए प्लस वी की रखना है, 10 ए माइनस वी की रखना है, ठीक है। 10 ए प्लस वी की आंसर शीट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही है ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसकी वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आगे देख लो, नीचे क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इंटू कर देना है इन्हीं दोनों का, बता चुके हैं पहले ही जब हमने एक ही वैल्यू निकाली थी, तो इस टाइप से कैलकुलेशन की थी ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहाँ से आई मतलब आई यहाँ पर आई और साइन थीटा भी है, तो 2i साइन थीटा मिल जाएगा यहाँ पे। अपान में देखो 1 प्लस, यहाँ पर तो पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू जब निकाली थी तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी। यहाँ पर क्या चल रहा है 10 2IB चल रहा है, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करो, 10i थीटा क्या होता है आई 10 हाइपरबोलिक थीटा, यही होता है, आई से आई कैंसिल कर लो। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 10 हाइपरबोलिक 2b इक्वल, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस का 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। आगे देखो, इसको आप लोग नोट करते रहा करो, थोड़ा सा और रफ करेंगे, आगे सॉल्व करवाएंगे। तो आगे देखो इसके, अब 2b के इक्वल लिखना है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ पे कितना आएगा, हाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा आएगा, ठीक है। 2b इक्वल, अब आपको क्या करना है लॉग में फार्मूला लगा लेना है 1/2 लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, यही होता है फार्मूला, ठीक है। जहाँ जहाँ जेड है कितना रख देना है साइन थीटा रख देना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो v के इक्वल क्या आएगा 1/4 लॉग 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे एन पाई दिख रहा है आपको, तो ये आंसर शीट जनरल फॉर्म में बताई गई है। फार्मूला आपको पता ही है, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल क्या होता है एन पाई प्लस 10 हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ठीक है। तो एन पाई फार्मूले का है। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखो, तो रियल पार्ट तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है वही मैच हो गया, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जब हमने बी की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर log 10 π/4 प्लस θ/2 दिख रहा है यहाँ पर देखो। तो अगर चाहो तो ऐसे ही आंसर शीट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है ना, हमें 10 π/4 प्लस θ/2 बनाना है, इसका बन जाएगा। देखो कैसे, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पता है एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की बताई थी और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की बताई थी ट्रिक। अगर प्लस है यहाँ पर तो 1 को कैंसिल करना है, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगा लेते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर माइनस है तो साइन में लगाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको ट्रिक आती है पहले से। अगर 1 प्लस या 1 माइनस मिल जाए तो 1 कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन मिला है तो आपको क्या करना है कॉस बना लेना है, उसके बाद ये रूल यूज कर लेंगे जो यहाँ पर हमने आपको बताए हैं, ठीक है। देखो इसके आगे b इक्वल 1/4 लॉग, पहले हम कॉस बनाएंगे, 1 प्लस का कॉस कैसे बनता है साइन,
कॉस 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको 1 कैंसिल करना है, क्यों कॉस आ गया ना, कॉस 1 को कैंसिल कर देता है, आपको पता है प्लस है तो कॉस में फार्मूला लगाना है, एंगल का क्या करना है, हाफ करना है, -1 अपान देखो। अब आपको पता है माइनस है तो साइन में फार्मूला लगाना है, 1 - 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा अपान 2, एंगल का हाफ करते हैं, ये बात आपको पता है। अब आपको पता है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक लाइन और लिखेंगे, थोड़ा सा और कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे तो v इक्वल 1/4, यहाँ पर अगर देखा जाए 2 cos स्क्वायर, चलो थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से बताते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, आगे जो है स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो v इक्वल 1/4, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 2 cos स्क्वायर, और लॉग भी लिखो भाई, लॉग कहाँ चला गया, लॉग भी लिखते रहो भाई, लॉग यहाँ पे आ जाओ। अब हाँ क्या मिला 2 cos स्क्वायर, और ये है ना आपको दिख रहा है बटे में, तो आगे लिख लो 1/2, ठीक है, π/2 माइनस का थीटा अपान देख लो, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 sin स्क्वायर, यहाँ पर भी बटे में 2 है ना, वो आगे लिख लो 1/2 π/2 माइनस का थीटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो v इक्वल 1/4, हम मैच कर रहे हैं 10 π/4 प्लस थीटा अपान 2, लॉग तो पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉट होगा, कॉट स्क्वायर, और 1/2 का इंटू कर लो, अंदर कर लो π/4 माइनस थीटा अपान 2। अब कॉट में पावर आगे आ जाएगी, मतलब लॉग में पावर आगे आती है, कॉट की आएगी, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो तो v इक्वल 1/4 इंटू 2 लॉग कॉट π/4 माइनस का थीटा अपान 2, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल 1/2 लॉग। अब देखो यहाँ पे हमें 10 बनाना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 बनाओ। 10 कैसे बनाओगे, कॉट को 10 लिखेंगे, 10 90 माइनस थीटा, कोट को लिखना है 10 90 माइनस थीटा, ये बन गया है कोट का 10 बन गया। b इक्वल 1/2 लॉग 10। अब देखो ये क्या है 90 है, ये 45, 90 में से 45 माइनस करेंगे 90 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा थीटा अपान 2, ठीक है। यहाँ पर 90 में से 45 माइनस करें 45 आएगा ना, π/4 आएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू आप लोग देखो मैच हो गई, ठीक है, a की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू किस में रखना है, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन देख लो जो हमने डाली थी ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट 10 इनवर्स e की पावर आई थीटा इक्वल a प्लस आई वी, ठीक है। a की वैल्यू रख लेना है और b की वैल्यू रख लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं, आप लोग क्या करना नोट करते रहना। चलो आगे देखो 10 इनवर्स e की पावर आई थीटा के इक्वल a की वैल्यू π/4 थी प्लस आई, b की वैल्यू अभी निकाली 1/2, तो चाहो तो देख के लिख लो 1/2 आगे है ना, तो 1/2 आई लॉग 10 π/4, देख लो पहले π/4 है, ठीक है, फिर बाद में थीटा अपान 2 है। तो ये आंसर शीट आ गई, ये फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जनरल फॉर्म में, तो फार्मूला जनरल फॉर्म में जानते ही हो इसका, 10 इनवर्स e की पावर आई थीटा इक्वल n पाई प्लस क्या होता है 10 इनवर्स e की पावर आई थीटा, इसकी वैल्यू निकालना आप लोग। हम यूज कर लेते हैं जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया ना, फर्स्ट पार्ट, वही आंसर शीट हम यूज कर लेते हैं। आप लोग क्या करना है, इसकी आंसर शीट निकालना अलग से, ठीक है। और कितनी निकलेगी, इतनी निकलेगी, फर्स्ट पार्ट में जितनी निकली है, तो हम देख के लिख लेते हैं ऊपर से। ये यहाँ से आगे बढ़ना, ठीक है। होमवर्क डाल देते हैं, होमवर्क लगाना आप लोग, हम यहाँ से देख लेते हैं π/4 प्लस 1/2 आई लॉग 10 π/4 प्लस थीटा अपान 2, ये आंसर शीट आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट की यूज कर लिया, आप लोग क्या करना इसकी आंसर शीट निकालना, फिर प्रैक्टिस कर लेना जैसे यहाँ पर बताई ना फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही होगा। ये हो गया कंप्लीट, हटाओ इसे। एग्जाम्पल 5 देख लो, और इसके रिलेटिव एक और भी प्रॉब्लम है, 2i 10 इनवर्स आई 10 π/4 माइनस थीटा इक्वल लॉग 10 थीटा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 में।
हटा देते हैं इसको, ये कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट हो गए, फर्स्ट भी पार्ट हो गया एग्जाम्पल 4 का और सेकंड भी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 5 देख लो। 5 में कहा गया है प्रूव दैट टेन इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल आई अपॉन 2 लॉग एक्स अपॉन ए। तो ठीक है, आपको लेट कर लेना है यहाँ पे, टेन इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसको हमने क्या लेट कर लिया, जेड के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। इसे इक्वेशन 5 डालो। देखो एग्जाम्पल 5 की बात करें तो एक्सरसाइज 2.3 में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, इस टाइप के नहीं थे। यहाँ पर केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालना, हमने यहाँ पे जेड लेट किया, अगर ए प्लस आई वी हम लेट कर लें तो वहाँ पे हमें बी की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू 0 निकलेगी क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, तो वो मेथड बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इससे शॉर्ट हो जाएगा। देखो इसी से कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन जैसा हम आपको बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 10 को उस तरफ लेके जाओ तो आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। इन्वर्स लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा ना, ठीक है। आई ऐसे लिखो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका फार्मूला ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड, ये फार्मूला आपको आता है, ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड, ये आता है फार्मूला, यूज कर लो। अपॉन में क्या आता है, आई आता है ना, आई का आई में इंटू करेंगे या नीचे भेज दो, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, नीचे भेजेंगे ना तो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस से इंटू कर देंगे, इसे पहले इसे बाद में, ठीक है। ऊपर वाला जो है चेंज करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो क्योंकि माइनस हम इसमें इंटू नहीं करेंगे ना, ई की पावर माइनस आई जेड प्लस ई की पावर आई जेड, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया हमने, ऊपर माइनस कॉमन निकाल लिया। ई की पावर माइनस आई जेड पहले लिखा और ई की पावर आई जेड बाद में लिखा। देखो प्लस में क्या करोगे, माइनस का इंटू करके, क्योंकि दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने माइनस ऊपर कॉमन लेके कैंसिल कर लिया। जब ऊपर ई की पावर माइनस आई जेड पहले लिखना पड़ा तो हमने नीचे भी ई की पावर माइनस आई जेड पहले लिखा। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में क्या होता है, माइनस कॉमन आ जाता है, बाद वाला पहले पहले वाला बाद में। अब ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई सी एन डी एंड डी एन डी रूल लगा लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल होता है, आप लोग जानते हो। सी एन डी एंड डी एन डी रूल का मतलब होता है न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर प्लस करते हैं और न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर माइनस करते हैं, ये होता है सी एन डी एंड डी एन डी रूल। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये पहले तो न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, सेम टू सेम आपको लिख लेना है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड, ठीक है, प्लस का ही है, ठीक है। देख लो ये ऐसे लिख लिया, फिर इसे ऐसे लिख लिया, ऊपर क्या करेंगे प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, सेम टू सेम आपको लिख लेना है और बीच में माइनस यहाँ पे यूज कर लेना है, ई की पावर माइनस आई जेड प्लस ई की पावर आई जेड, ठीक है, इतना आपको लिखना है। कैंसिल कर लो, यहाँ पर ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ पे एक्स से एक्स, यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यहाँ पे देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। थोड़ा सा और रफ करके सॉल्व करवाएंगे आगे। देखो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक्स प्लस एक्स कितना हुआ, 2x हुआ, अपॉन देख लो माइनस का है माइनस का है माइनस का 2 है, इक्वल यहाँ पे देखो ई की पावर आई जेड माइनस का है और यहाँ पर भी तो 2 इंटू ई की पावर माइनस आई जेड, अपॉन देख लो यहाँ पे ये दोनों ही माइनस के टर्म है तो -2 इंटू ई की पावर आई जेड मिल जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस हटा देते हैं, तो आंसर शीट हमें क्या लाना है, एक्स अपॉन ए लाना है, आ रही है, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए इक्वल, इसे ऊपर लेके जाओ तो ई की पावर 2 आई जेड बन जाएगा माइनस का, ई को इस तरफ लाएंगे लॉग, ये जानते हो आपको पता है, ई इस तरफ आएगा लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालो, 1/2 आई माइनस का है ना, लॉग एक्स अपॉन ए। अब ये जेड की वैल्यू आपको रख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये जेड की वैल्यू कहाँ रखना है बताओ आप लोग, ये जेड की वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन जो फर्स्ट डाली थी वहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन
फर्स्ट में रखना है। तो फर्स्ट में क्या आपने लेट किया था, टेन इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल जेड, जेड की वैल्यू निकाल चुके हैं 1 अपॉन माइनस का 2i लॉग एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब 1 अपॉन आई क्या होता है बताओ, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में आई रखना है। देखो वैसे भी आपको पता है क्लास 11th में आपने पढ़ा था समेशर संख्याएं, तो नीचे आई रहता नहीं है, ये बात आपको पता हो, तभी सहयोग में गुणा होता है, मीन्स कंजुगेट बोलते हैं, इसीलिए कंजुगेट का इनटू होता है, नीचे आई रहता नहीं है। तो यहाँ पर नीचे आई नहीं रहेगा, इसीलिए 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई ऊपर लिख लेंगे। और किसके इक्वल लिखना है, टेन इनवर्स आई इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल, तो माइनस है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स अपॉन ए। अब देखो आप लोग आंसर शीट आ गई, आई अपॉन 2 लॉग एक्स अपॉन ए, प्रूफ हो गया। नोट कर लो। अब इसके जो रिलेटिव प्रॉब्लम है वो भी करवा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको डाल देना है रिलेटिव प्रॉब्लम, रिलेटेड है। सेम टू सेम जैसे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना, वैसे ही करना है। तो कितना लेट करना है आपको, इतना लेट कर लेना है, इतना जेड के इक्वल लेट करो, टेन इनवर्स आई टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा। ठीक है, आपको इतना तो लेट करना ही करना है जेड के, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देना है, यहाँ पे लेट लिख लो। अब आपको वैसे ही सॉल्व करना है अभी जैसे किया था। तो आई टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा इक्वल क्या आएगा, टेन जेड, इन्वर्स हट जाएगा ना। अब फार्मूला लगा देना है, ई की पावर में लगाना है। तो आई यहाँ पे फार्मूला लगा लो, टेन ए माइनस का 10v अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10v, ये फार्मूला होता है। अब आगे देखो, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड, अब यहाँ पर आई आएगा तो आई से आई इंटू करेंगे, वही है पहले लिख लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस टेन थीटा। टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसका इसमें इंटू करो तो यहाँ पर चाहो माइनस कर लो, चाहो तो माइनस ऊपर कॉमन ले लो। तो ई की पावर में माइनस आई जेड पहले लिखो, फिर ई की पावर में प्लस आई जेड बाद में लिखो। यहाँ पर आई से इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आपको रख देना है यहाँ पे। तो ई की पावर माइनस आई जेड प्लस ई की पावर आई जेड, माइनस से माइनस इंटू करना है। अब आपको यूज़ करना है CND एंड DND रूल, अप्लाई CND एंड DND रूल। न्यूमरेटर में हम प्लस करेंगे डिनोमिनेटर, और ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे। तो 1 माइनस का टेन थीटा माइनस 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वहाँ पे देख लो। तो ई की पावर माइनस का आई जेड माइनस ई की पावर आई जेड, इसे लिखो और फिर सेकंड ब्रैकेट लिखो, ई की पावर माइनस आई जेड प्लस ई की पावर आई जेड, लिख लिया। बीच में प्लस, अपान में सेम टू सेम लिख लो, और बीच में आपको माइनस कर लेना है। ई की पावर माइनस आई जेड प्लस ई की पावर आई जेड। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, माइनस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ई की पावर आई जेड, ये माइनस का ये प्लस का है। यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस आई जेड, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, कैंसिल होने के बाद में अब आपको आगे ये देखना पड़ेगा, आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 1 2 होता है, अपान में माइनस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस का 2 टेन थीटा। आगे देखो यहाँ पर 2 ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2 ई की पावर आई जेड, माइनस का होगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 1 अपॉन टेन थीटा, नीचे ले आओ इसे, क्योंकि यहाँ पर हमें टेन ही बनाना है। तो ई की पावर 2 आई जेड आएगा, क्रॉस इंटू कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, ई की पावर 2 आई जेड इक्वल क्या होगा, टेन थीटा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 आई जेड इक्वल लॉग
टेन थीटा, यही हमें लाना था। अब आपको जेड की वैल्यू निकाल लेना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है तो प्रूव हो जाएगा। तो जेड इक्वल 1/2i log टेन थीटा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में आपको रखना है, क्या था फर्स्ट, 2i, वहाँ से देख लो क्या है, टेन इनवर्स, ठीक है, आई टेन पाई बाई 4 माइनस का क्या है, थीटा है, ठीक है, इक्वल में क्या लेट गया था, जेड। यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देना है, नहीं केवल इतना लेट गया था, जेड क्या था। अब जेड की वैल्यू रख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू जो निकाली है रखो, तो टेन इनवर्स आई टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा, ठीक है, इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पे देख लो 1/2i log टेन थीटा। अब 2i को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, क्रॉस इंटू कर देंगे, 2i टेन इनवर्स आई टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा इक्वल log टेन थीटा। ये हो गया, देख लो आप लोग। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया है, इसके रिलेटिव जो प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल 5 की। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। ये रिलेटिव जो प्रॉब्लम थी ये भी हो गई है। एग्जाम्पल 6 देखो, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 5 था ना, 6 देखो। यहाँ पे बताया इफ cos इनवर्स u प्लस आई वी इक्वल अल्फा प्लस आई बीटा, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा एंड cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मूल दिए हैं, प्रूव करना है कि इसके इक्वल इसका सम और इसके इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट, मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन जो था 14, क्वेश्चन 14 था, सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन 14 की तरह ही ये एग्जाम्पल 6 सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग। सबसे पहले गिवन दैट आपको लिख लेना है, यहाँ पे गिवन दैट क्या है, cos इनवर्स u प्लस आई वी इक्वल अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का रूट्स सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल, देख लो, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये क्या है, मूलों का योगफल प्रूव करना है, मूलों का गुणनफल प्रूव करना है। यू स्क्वायर के इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसे आपको इक्वेशन फर्स्ट डाल देना है, उसी को लेके चलो, कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी इक्वल अल्फा प्लस आई बीटा, इसे हटा दो, इक्वेशन ना डालो। u प्लस आई वी इक्वल, इसको उस तरफ लेके चलो, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। अब यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, कॉस ए प्लस वी का लग जाएगा, तो u प्लस आई वी आपको सेम टू सेम लिख लेना है। यहाँ पे आ जाओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस अल्फा, यहाँ पर हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, इसे भी चेंज करो, आई छोड़ देगा, आई पहले ही लिख लो, आई साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ से हमें u और b की वैल्यू पता चल जाएगी, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। चलो भाई, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, तो u इक्वल क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। यहाँ पे आ जाओ, v इक्वल क्या होगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। अब u और b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, प्रूव करेंगे, इतना इक्वल इतना, इतना इक्वल इतना। थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। आगे देखो, अब आप लोग क्या करो, नाउ लिखो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करना है, 1 प्लस का
यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर वैल्यू रखो। यू की वैल्यू देखो यहाँ से कॉस अल्फा है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा है, ठीक है, होल स्क्वायर, और प्लस बी की वैल्यू देख लो माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, होल पावर कितनी है 2 है। अब पावर दे देंगे हम, सो कॉस को देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, इस कॉस को देंगे सेकंड वाले कॉस को, तो हाइपरबोलिक में पावर हम यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, पावर क्या है 2 है ना, माइनस दिख रहा है आपको, तो पावर इवन है तो प्लस ही छोड़ेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब आपको पता है हमें क्या लाना है, इन दोनों का सम लाना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे मिला है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी बीटा मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अल्फा किसका एंगल है, साइन का, और हमें बनाना है कॉस का। यहाँ पर भी ऐसे ही आपको दिख रहा है, ये भी चेंज करना है, लेकिन ये चेंज करो क्योंकि चेंज करने पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस इतना मिल जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा लिख देंगे, इतना मिल जाएगा, इतना हम लिख देंगे, इसको चेंज करो तभी मिलेगा। चलो देखो, तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिखेंगे, इनटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाओ फार्मूला लगा लो कॉस नहीं 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 नहीं, इसको एट इट इज आपको लिखना है सेम टू सेम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, इनटू करेंगे, इसको आपको एट इट इज लिखना है। अब आ जाइए इनटू करो, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब आगे देखो, इसे मिला लो, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देख लो कॉस स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये फार्मूला है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो सम ऑफ रूट्स ये हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा पहले लिख लो और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बाद में लिख लो। चलो आगे देख लो, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका हमने प्रूव कर दिया, मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल, यू स्क्वायर इक्वल क्या प्रूव करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यू की वैल्यू आपको दिख रही है, यू की वैल्यू दिख रही है, चाहो तो यही ले लो, यहीं से ले लो, एंड यू स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको हम हटा देते हैं, इसके आगे देखो इसे भी हटा देते हैं, हमें यू की ज़रूरत है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये भी हो गया, देखो यही लाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम ना कहो क्योंकि यहाँ पर कुछ और है रूट, लेकिन लगाना वैसे ही है क्वेश्चन 14 की तरह। अब देखो यहाँ पर ये एग्जांपल 7 किस टाइप की तरह सॉल्व होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है 2.3 का क्वेश्चन है 16 है ना, इसी क्लास में करवाया था 16, तो सेम टू सेम फार्मूला लग जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बाई का लग जाएगा, ठीक है, और प्रूव हो जाएगा लास्ट वाला। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको हम सॉल्व करवाएंगे आपके लिए ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 7, सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना है और आंसर शीट आपको दिख रही है, हमको लाना है 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1 लाना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट, देख लो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स क्या है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस आई वाई इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए, वो गिवन है, आएगा क्या गिवन है, यहाँ पे लगा लो फार्मूला। क्वेश्चन 16 जो है इसी क्लास में अभी करवाया था ना, तो वही लगेगा यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, ठीक है,
और प्लस है यहाँ पे प्लस ही आता है। वेरिएबल क्या होगा पहले लिखा जाएगा, ठीक है, ये -1 होगा और फिर आपको वेरिएबल लिखना है ये वाला x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल क्या आएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए, इतना आएगा। अब आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जो है चला जाएगा, तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स लिखो, ठीक है, चला जाएगा। अब सॉल्व करना है इसका, इसमें इंटू करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। अब आगे देखो यहाँ पर ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको रख देना है, प्लस का 2i(x(y), ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है लेकिन माइनस का वाई स्क्वायर होगा और माइनस का 2i(x(y) माइनस का 1 इक्वल में ए आएगा। अब आगे देखो इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पे देखो हाँ अगर बात करें एक्स स्क्वायर यहाँ पे सेम टू सेम है, वाई स्क्वायर सेम टू सेम है, लेकिन ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ये टर्म जो हैं 3 सेम टू सेम दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में यही लिख लेना है ऐसे करके और प्लस का 2i(x(y) ऐसे ही यहाँ पर लिखो, पहले ले लो ये सेम टू सेम जो दिख रहे हैं 3 टर्म यहाँ पर 3 टर्म उसमें दिख रहे हैं और माइनस का 2i(x(y) इक्वल ए। अब रूट वाले एक तरफ और जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ, इन दोनों को उस तरफ लेके जाओ, इस तरफ हम क्या करेंगे रूट है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर देखा जाए ए की पावर m इंटू बी की पावर m, यहाँ पे एक रूल है ए वी की होल पावर क्या होती है यम हो जाती है, ऐसे ही रूट आपको सेम दिख रहा है तो हम रूट के अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2i(x(y), रूट के अंदर देखो आप लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2i(x(y) और इक्वल में क्या रहेगा a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी यूज कर लेंगे, आइडेंटिटी मीन्स फार्मूला ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर होता है मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा इक्वल में a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा सा यहाँ पर देख लो क्या लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इसके आगे आप लोग देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये ब्रैकेट ये देखो सेम टू सेम है, इसको यहाँ पे ले आएंगे और फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको उस तरफ लेके जाओ माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब आगे देखो यहाँ पे लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे तो a माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये प्लस हो गया। अब एक दफ़ा आपको यहाँ पे माइनस करना है a प्लस बी फिर a माइनस बी, a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे देखो आंसर शीट तो आपको दिख रही है, जितनी दिख रही है उतनी ही लाना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कैंसिल करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल। अब आपको क्या करना है यहाँ पर a है -1 है और बाद में क्या है माइनस का 2y, तो a -1 माइनस का 2y स्क्वायर ये ब्रैकेट मिला है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिला है, ठीक है, और फिर माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए या a प्लस 1 इक्वल में क्या था माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर चल रहा था। अब इंटू करेंगे इसका इसमें इंटू करो 2 इंटू ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका इसमें इंटू करो तो a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। अब इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस कितना आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे देख लो माइनस माइनस प्लस होगा 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, कैंसिल करो इससे ये कैंसिल हो गया।
अब आंसर शीट सही से आपको रखना है, 2 इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ए माइनस वन, अब आपको सेकेंड टर्म 2 इंटू ए प्लस वन वाई स्क्वायर, ठीक है, आपको देखने लगा होगा 2 इंटू ए प्लस वन वाई स्क्वायर। अब इक्वल में क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पर देख लो ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। वैसे भी आपको ए प्लस वन ए माइनस वन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वन ही तो मिलेगा, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा ब्रैकेट पूरा, ए स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट हटा दो क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अब आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, ये लास्ट एग्जाम्पल था इसका 7, हो गया कंप्लीट। पहला टर्म ठीक है, सेकंड टर्म ठीक है, और लास्ट का भी टर्म ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है और एग्जाम्पल भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको अगला जो है अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।